बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के अंदर सियासी संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस और राजद के बीच खींचतान अब खुले तौर पर सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व ने साफ तौर पर आरजेडी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 13 अक्टूबर तक सीटों पर सहमति नहीं बनी तो वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर देगी। बता दें कि ये वही कांग्रेस है जो बीते चुनाव में जमीनी हकीकत से दूर नजर आ रही थी, लेकिन अब 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार लगभग तय कर चुकी है और राजद के रुख से खफा नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस आला कमान की तरफ से राहुल गांधी जिस तरह से सीटों को लेकर अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, उससे महागठबंधन की नींव हिलने लगी है। राहुल ना तो सीटें छोड़ने को तैयार हैं और ना ही गठबंधन धर्म के तहत सामंजस्य बिठाने को। नतीजा ये है कि आरजेडी अब दोहरी दिक्कत में फंस गई है। एक तरफ कांग्रेस का दबाव, वहीं दूसरी तरफ वाम दलों का आक्रोश। कांग्रेस के टकराव वाले तेवर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने बिहार चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी जैसे दिग्गज और कद्दावर नेताओं को सौंप दी है। ये चारों नेता हाल ही में पटना पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात भी नहीं की। ये राजनीतिक संकेत साफ तौर पर इशारा दे रहे हैं कि कांग्रेस अब आरजेडी के दबाव में नहीं, बल्कि बराबरी के साझेदार के रूप में चुनावी मैदान में खेलना चाहती है। उधर वाम दल भी अपने हिस्से की सीटों को लेकर आरजेडी से नाराज चल रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर माले और राजद के बीच भी ठनी हुई है। आरजेडी चाहती है कि माले पिछली बार की जीती और उपचुनाव में हारी सीट तरारी को छोड़ दे। इसके साथ ही पालीगंज और घोसी को भी छोड़ने के लिए कह रही है। वहीं माले इसके बदले इमामगंज समेत 3 सीटें आरजेडी से मांग रही है। उधर सीपीआई और सीपीआईएम भी अपने हिस्से की सीटों को लेकर दबाव बना रही है। कांग्रेस बछवाड़ा सीट की मांग कर रही है, जो पिछली बार सीपीआई बहुत कम अंतर से हारी थी। इस मांग से वाम दलों में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई के डी राजा खुद बिहार पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुट गए हैं, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण से बाहर जाती हुई दिख रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की ये अड़ियल रणनीति बिहार में विपक्ष की नैया डुबो देगी? तेजस्वी यादव के लिए ये स्थिति बेहद ही कठिन होती जा रही है। एक तरफ उन्हें महागठबंधन को एकजुट रखना है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बढ़ती जिद और वाम दलों की नाराजगी से भी निपटना है। लालू यादव भी इस स्थिति से चिंतित बताए जा रहे हैं। उम्र और बीमारी के चलते वो सक्रिय राजनीति में पूरी तरह से लौट तो नहीं पाए हैं, लेकिन महागठबंधन की ये लड़ाई उन्हें असहज कर रही है। उन्हें पता है कि अगर महागठबंधन में फूट पड़ गई तो बीजेपी और जेडीयू के लिए इस चुनाव में रास्ता आसान हो जाएगा। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने बीजेपी और जेडीयू को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार समीकरण बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी की जिद, कांग्रेस की आक्रामकता और वाम दलों की मांगे तीनों मिलाकर तेजस्वी यादव की सियासी नैया को डुबाने की कगार पर ला चुके हैं। ऐसे में तेजस्वी के पास बहुत सीमित समय और विकल्प बचे हुए हैं। उन्हें जल्द ही गठबंधन के सभी दलों को एक टेबल पर लाकर फॉर्मूला तैयार करना होगा, वरना वो जिस जीत की उम्मीद में आगे बढ़ते हुए दिख रहे थे वो हार में भी बदल सकती है। और ये हार सिर्फ तेजस्वी की नहीं, बल्कि बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक नाकामी मानी जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.